हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर हमारा दूसरा सेशन है। सुबह हम लोग ने पहला सेशन लिया था। इसमें बात ये हो रही है कि जो प्रकृति के गुण हैं उनको भगवान, पिछले श्लोक में बोला गया कि भगवान लीला के द्वारा स्वीकार करते हैं। तो वो क्या लीला है जो प्रकृति के गुणों के द्वारा संपादित की जा रही, वो कौन सी लीला है, उसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। मेरे पीछे बोलिए। गुणैर्विचित्राः सृजतिं गुणैः विचित्राः सृजतिं गुणैर्विचित्राः सृजतिं गुणैर्विचित्राः सृजतिं सरूपः प्रकृतिं प्रजाः सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया स इह ज्ञानगूहया गुणैर्विचित्राः सृजतिं गुणैर्विचित्राः सृजतिं सरूपः प्रकृतिं प्रजाः सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया स इह ज्ञानगूहया गुणैर्विचित्राः सृजतिं गुणैर्विचित्राः सृजतिं सरूपः प्रकृतिं प्रजाः सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया। स इह ज्ञानगूहया। बोलिए। गुणैर्विचित्राः सृजतिं गुणैर्विचित्राः सृजतिं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः सरूपः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया। स इह ज्ञानगूहया। वार्षभानी माता जी आप बोलिए। गुणैर्विचित्राः सृजतिं गुणैर्विचित्राः सृजतिं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः सरूपः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया। स इह ज्ञानगूहया। गुड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, विल स्टार्ट। देखिए अनुवाद पढ़ के हम समझते हैं। अपने तीन गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है और उसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो बात समझाई गई थी कि प्रकृति के तीन गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और उससे विभिन्न स्वरूपों को सृष्टि करती है, मतलब विभिन्न प्रकार के शरीरों की सृष्टि होती है। यहाँ सब लोग जिनका वीडियो ऑन है, किसी की शक्ल मैच कराइए। देख अभ्यास कर लीजिए कि किसी की शक्ल किसी से मैच करती है। और ना अगर यहाँ पे कम लोग हैं प्रभु जी, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाओ या मेट्रो में या कहीं जाइए, किसी की शक्ल मैच नहीं कर रही, और कदाचित शक्ल मैच कर भी जाए तो अकल तो नहीं मैच करेगी है ना। आज एक माता जी की हम काउंसलिंग कर रहे थे, झगड़ा बड़ा अजीब सी बात पे था। प्रभु जी को शाम को 6 से 8 में जब अच्छा लगता है, वटेवर 8 बजे के बाद जो भी, और माता जी को सुबह अच्छा लगता है, तो सुबह तो करना चाहिए। लेकिन अब गुणों का ऐसा प्रभाव है कि उनको वो जबरदस्ती रात में सोते हैं, देर में सोते हैं और फिर देर में उठते हैं। केवल गुणों का ही प्रभाव है ना, बाकी ऐसा झगड़ा नहीं कि 16 माला क्यों कर रहे, इस बात पर झगड़ा नहीं है। लेकिन एक को जल्दी उठना है, एक को देर में उठना है, तो गुणों के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये है। तो हर जीव का जो शरीर है वह गुण, प्रकृति के गुणों के एक विशेष सम्मिश्रण से बना है। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए दही है। अब दही में नमक के अलग अलग रेशियो हो सकते हैं कि नहीं, अलग अलग नमक के कम ज़्यादा, मैं कहूँगा कम है और ज़्यादा है, उसके कितने अनलिमिटेड वेरिएशन हो सकते हैं। कम मतलब कितना कम और ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा। उसी क्वांटिटी में आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे होंगे मेरी बात, 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट होते हैं? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 0 और 1 के बीच में कितने नंबर होते हैं? कभी जिंदगी में सोचे ये बात? आशुतोष प्रभु ने सही उत्तर दिया, बाकी लोग शायद मैथमेटिक्स पढ़े नहीं है। काले कृष्ण, ये लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। शामरी माता जी ने सही उत्तर दिया है, 100 नंबर्स। और मदन, अरे वाह, 4 लोग को 100 नंबर्स दिए। इनफाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट, नहीं मे बी नहीं, सही में इनफाइनाइट।
कितनी इंटरेस्टिंग है, 0 और 1 के बीच में समझ में आ रहा है, कितना भी आप उसमें कितने भी नंबर बीच में डालते चले जाओ, 0.0000001 ऐसे करके 0 लगाते चले जाओ। कभी सोचा आपने 0 और 1 के बीच में जब इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, असीमित नंबर हो सकते हैं, तो प्रकृति के गुणों के असीमित कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हो सकते? यद्यपि बोला जा रहा है कि 84 लाख योनियां हैं, लेकिन एक मान लीजिए मनुष्य योनि को पकड़ी तो मनुष्य योनि के भी 4 लाख विभाजन है, और उसमें भी अलग डिजाइन के। वैसे राधारमण आप भी इंसान हैं, मतलब मनुष्य हैं, पुरुष हैं, मैं भी पुरुष हूं, लेकिन दोनों क्या एक ही हैं? शक्ल में अंतर है, खाने में क्या पसंद है वो भी अंतर है। आप मोस्टली आपको रोटी पसंद होगी, किसी को कुछ और पसंद होगा। ये आप देख लीजिए कितनी भिन्नता है यहाँ पर। तो ये भिन्नताएं क्यों हैं? क्योंकि जीव असीमित हैं और सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, तो उसके अनुसार वह अलग अलग शरीर सृष्टि करती है। समझा के बात? जीवों को उत्पन्न नहीं करती है, जीवों की सृष्टि कभी नहीं होती है, केवल उनके शरीरों की सृष्टि होती है। ऐसा कोई समय नहीं है कि जीवात्मा कभी जन्म लेता हो। ठीक है, ये बात डिस्कशन हुआ था। और अब श्लोक को देखते हैं। गुणैर यानी गुणों के द्वारा विचित्रः सृजतिम, विचित्र प्रकार की सृष्टि करती है। सृष्टि करती हुई स्वरूपा, अपने रूप जैसी, अपने अनुरूप, मतलब प्रकृति जो है वो त्रिगुणमयी है, तो ऐसे ही त्रिगुणमयी रूपों की सृष्टि प्रकृति करती है। ऐसी प्रजा की सृष्टि करती हुई प्रकृति को विलोक्य अर्थात देखकर सद्यः मुमुहे, तुरंत ही मोहित हो जाता है। इसको थोड़ा समझिए। चक्रवर्ती पाद की टीका को मैं फिर एड्रेस कर रहा हूं। देखिए, महाविष्णु में यानी प्रलय जब हो जाती है तो सारे जीव भगवान महाविष्णु में सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। उनका ना बुद्धि काम कर रही होती, ना मन काम, कुछ नहीं काम कर रहा। तो उस समय वह कुछ सुख का अनुभव कर रहे होते हैं। यद्यपि उस समय भी वह अविद्या से ग्रसित होते हैं, उस समय भी उनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जगत का दुख आदि को अनुभव नहीं करते हैं, न ही जगत के प्रति कोई आकर्षण अनुभव करते हैं। ये क्लियर हो गया, इजी। जैसे हम लोग जब गहरी नींद में चले जाते हैं तब क्या किसी भौतिक आकर्षण का अनुभव करते हैं? हम पहले इस बात को समझाते हैं कि लोग समझ पाए। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात का? हम लोग जब गहरी नींद में होते हैं तो भूल जाते हैं पत्नी को, बच्चे को, या और भी किसी समस्या को। राधा शर्मा माता जी, कुछ याद रहता है गहरी नींद में? 6 बच्चे हैं कि 12 बच्चे हैं, या 1 है या नहीं है, या शादी हुई या नहीं हुई? हम आपको पकड़ रहे हैं, बाकी लोग तो उपलक्षण समझिए ना इस बात को। जो भी समस्या है वो गहरी नींद में खत्म हो जाती है कि नहीं? अच्छा, एक चीज बताइए, एक मजेदार बात है। आज ही वो माता जी से बात कर रहा था तो समझ में आई बात की। देखिए, उनको बहुत अपने पति से झगड़ा हो गया, खाना भी नहीं खाई, फिर बहुत टेंशन हुई, बहुत टेंशन, फिर सो गई। सोने के बाद फ्रेश। ये बताइए कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के संग? हमारे संग तो बहुत बार होता है। जब हमको मंदिर में कोई समस्या प्रोजेक्ट दी गई, समस्या सॉल्व नहीं होती तो हम कंबल तान के सो जाते थे। सोने के बाद फ्रेश, उसके बाद सॉल्व कर लेते थे। आप लोग संग होता होगा, इज इट नॉट? यू फील फ्रेश आफ्टर डीप स्लीप। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो ना तो शोक करते हैं और ना कांक्षा करते हैं। ये क्लियर है? जहां विरोध होता आप बता दीजिएगा। ब्रह्मभूत अवस्था में क्या देखते हैं आप? न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। हम लोग कल आज क्लास के बाद विचार कर रहे थे इस पे। तो यहां चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था में वो अपने स्वरूप के निकट होता है, स्वरूप का बोध नहीं हो जाता है। लेकिन ये 2 पॉइंट तो आ रहा है ना शोक कर रहा है और ना वह कोई कांक्षा कर रहा है ये मिल जाए वो मिल जाए। आप विचार करें तो हमारा दुख केवल यही बात पे है कि हम शोक करते रहते हैं और या आकांक्षा करते रहते हैं कि ये मिल जाए और ये नहीं मिला। डू यू अग्री विद दिस ऑल्सो? किसके अलावा भी कोई दुख है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर गया। इसे इंग्लिश हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं टेंडिंग टुवर्ड्स दैट। वो ये इसकी नेचुरल स्टेट है कि जीव किसी चीज की इच्छा नहीं करे और किसी चीज की शोक नहीं करे। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में ऐसा हो जाता है। यहां तक सबको क्लियर है? लेकिन स्वरूप का बोध नहीं होता। उस समय भी वो अविद्या से ग्रसित ही है, वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है। ऐसे समझिए कि अविद्या और अस्मिता 2 आपने फंक्शन सुने थे माया के। अविद्या क्या करती है? स्वरूप को ढक देती है, और अस्मिता करती है जो हम नहीं है उसमें अभिनिवेश कर देती है।
तो अब आप देखिए, जो जीव सुषुप्ति अवस्था में है, गहरी नींद में है, तो वह अपने स्वरूप को तो भूला हुआ है, लेकिन वो यह नहीं मान रहा है उस समय कि वह देह है। इज दैट सिंकिंग इन? भाई, देह मानने का मतलब मैं देह हूं और देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। तो जो बाहर का अनुसंधान ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो ये कहां मान पाएंगे कि आप मेरा ये पति है, बच्चा है, ये कुछ रहता है? देखिए, ऐसा मत आप लोग, कुछ ऐसे लोग एक्सप्रेशन दे रहे से मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आपके घर में कोई गहरी नींद में सो रहा हो और उसके सामने आप बोलो अरे पहचानो हमको, पहचानेगा वो? आप ऐसा करिए, अगर एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आ रहा, एक्सपेरिमेंट करना। आज आप मत सोना, रात भर जगे रहना, और जो आपके परिवार में व्यक्ति सो रहा, वो जब गहरी नींद में चला जाए, जब खूब जोर से खर्राटे वाले जो इसे आप डायग्नोज करना कब गहरी, तब देखना वो आपकी कितनी चिंता करता है। कोई पूछेगा आप लोग जब खाए कि नहीं, पूरी रात से जग रहे हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा छोड़िए, ये तो आप प्रकट देख सकते हैं। किसी का भी छोटा बेबी हो तो माँ के प्रति कितना स्नेहशील होता है। कि कौन, किसी का छोटा बेबी यहाँ पे, राधा शरण माता जी इधर है कि नहीं? आई एम एबल टू सी यू, अरे देयर, व्हाई कैन नॉट सी यू? एनीवेज, आप शायद हैं क्लास में। तो अब आपका बच्चा उठेगा तो तुरंत माँ को पुकारता है, मम्मी 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 करके, लेकिन जब वो सो जाता है तब उसकी कोई अवेयरनेस रहती कि मेरी माँ है? तो आप देखें ना, ये जो अहमता और ममता जो अस्मिता की वजह से हो रही है, जो मैं नहीं हूं उसी में भावना हो रही कि मैं ये हूं, वो सुषुप्ति की अवस्था में नहीं है। अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा। तो कम से कम एक माया का फंक्शन तो दूर है ना। हम अपने को भूले हुए हैं, लेकिन जो हम नहीं हैं उसमें अभिनिवेश नहीं है। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। तो कह रहे हैं कि विलोक के मतलब अब जीवों को जब प्रकृति में डाला गया है तो उनको चेतना आई है, कुछ अवेयरनेस आई है, और वह विभिन्न प्रकार के शरीरों को देखते हैं। जैसे व्यक्ति मॉल में प्रवेश करके कपड़ों को और अन्य वस्तुओं को देखता है और वहां उसकी अब इच्छा आ जाती है मैं इस कपड़े को पहनूंगा, मैं उस कपड़े को पहनूंगा। तो इसलिए कह रहे हैं विलोक्य सद्य मुमुहे, मैं अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है, न ही भगवान का अनुभव है उसको। वह कैसे सच्चिदानंद स्वरूप वो नहीं जान रहा है। तो अब इधर सुख मिल नहीं रहा है और जीव को सुख चाहिए, तो भगवान को न जानने के कारण वह भोग वांछा करता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट अस्ते माया तारे झापट ये धरे। यही मैं समझा रहा था कि ये घटना कहाँ हो रही है। ये जस्ट सृष्टि के पहले हो रही है कि जीव कृष्ण को भूला हुआ है, कृष्ण संबंध को जानता नहीं, कृष्ण के तो सुखी वो नहीं जान रहा है और भोग की वांछा कर रहा है। लिखा हुआ देखिए, विलोक के मुंह मोहे सद्य, तुरंत वो जैसे ही वो भोग की वस्तुओं को देख रहा है तुरंत उसकी स्पृहा आ जा रही है और फिर वह माया उसको तुरंत पकड़ लेती है। इसीलिए कह रहे हैं स इह ज्ञान गुह, इह मतलब इस जगत में, ना कि वैकुंठ में। वैकुंठ में माया नहीं है, इस जगत में ज्ञान गुहया, जो ज्ञान को ढकने वाली माया की शक्ति है, उसके द्वारा वह तुरंत ही मोहित हो जाता है। ये सिस्टम है। इसीलिए मूल जो इलाज है जीव का वो है भगवत स्मरण। भगवत स्मरण, अगर आपको याद हो, भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक कोट किया गया था, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित सर्व विधि निषेधेस्यु एतयोर एव किंकर। हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, है ना सुंदरा माता जी? केवल आपका नाम बोलेंगे तभी आप बाह्य चेतना में आएंगे। प्रभु जी बगल में बैठिए इनके, संतोष प्रभु, फायदा नहीं। अच्छा, अरे वो स्प्रे लेकर बैठे स्प्रे, सोना नहीं है माता जी, जगना है। जगने के लिए आते हैं ना भागवत क्लास में, कि सोने के लिए आते हैं? तो मैं आप क्या देखिए बात कर गई, क्या कह रहा था मैं? हाँ, विष्णु का निरंतर स्मरण करना चाहिए और विष्णु का विस्मरण कभी नहीं करना चाहिए। अब आप समझ पा रहे हैं कि सब क्यों बोला जा रहा है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन विष्णु स्मृति से होना चाहिए, क्योंकि सारी जो माया पकड़ ही इसीलिए रही है क्योंकि विष्णु विस्मृति हो रही, कृष्ण की विस्मृति हो रही है। क्लियर हो रहा है? कृष्ण को नहीं जानने से, कृष्ण का स्मरण नहीं करने से ही हमारी बीमारी ये आ रही है, और कृष्ण का स्मरण करने से ही जो अविद्या की बीमारी है वो छूटेगी।
तो कोई भी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका उद्देश्य भगवत स्मृति होना चाहिए। और कुछ साधन तो डायरेक्ट श्रवण कीर्तन के होने चाहिए जिसमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। जैसे आप भगवान का बर्तन मांज रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वहाँ भी भगवान का स्मरण है, लेकिन अब डायरेक्ट भगवान का स्मरण भी होना चाहिए। विग्रह की सेवा करते हैं, डायरेक्ट भगवान का स्मरण होता है। फूल अर्पण कर रहे हैं, डायरेक्ट भगवान का स्मरण हो रहा है। डायरेक्ट भी सेवा होनी चाहिए, स्पेशली शाम के समय तो भगवान का श्रवण कीर्तन होना ही चाहिए। चलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। तात्पर्य, माया में ज्ञान को आच्छादित करने की शक्ति है, किंतु इस आवरण या आच्छादन को भगवान पर लागू नहीं किया जा सकता। देखिए लाइन को समझ लेना चाहिए। ज्ञान मतलब मैं कौन हूँ और भगवान से मेरा क्या संबंध है, ये है ज्ञान। और इसको ढकने की शक्ति माया की है, लेकिन केवल जीव के संबंध में, न कि भगवान के संबंध में। इसलिए हम लोग कभी भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज्ञान को माया ने ढका हुआ है। इससे पहले कि आगे जाए, एक प्रश्न है कि ब्रह्मा जी के दिन के बाद में जीवात्माओं को सुषुप्ति सुख अनुभव होता है या ब्रह्मा जी के आयु के बाद सुषुप्ति सुख मिलता है? देखिए, सुषुप्ति सुख तो आज रात में भी मिलेगा। गहरी नींद आएगी तो, अगर इसको उत्तर दिया जाए तो अच्छा प्रश्न है। सुषुप्ति का सुख जो है आपको रोज मिलता है अगर उसकी बहुत लालसा है, और जब गर्भोदकशाही विष्णु में शयन करते हैं तब भी, और महाविष्णु में करते हैं तब भी, तो वो अंतर नहीं है। ठीक है, अब वापस आते हैं। तो माया हमको आच्छादित करती है, भगवान को नहीं। यह केवल प्रजा या जो भौतिक शरीर के साथ पैदा हुए हैं अर्थात बद्ध जीवों पर ही लागू होता है। चेक कीजिएगा कि आपका शरीर भौतिक है कि स्पिरिचुअल है भौतिक, तब तो माया की पकड़ है। Sometimes we have to hear this that we are in Maya. जैसा कि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। क्या श्लोक हो सकता है? 7.1 क्या है? मैया सक्त मना पार्थ, ऐसे ऐसे तुक्का मार रहे हैं आप, मतलब पता तो है नहीं प्रभु जी को। एक श्लोक तो पता है कम से कम, कौन सा हो सकता है? सद असद योनि जन्मसु, ये श्लोक का ढूंढते हैं, यही श्लोक है। सद असद योनि जन्मसु, भूल रहा हूं मैं शब्द। सद और सद मतलब देवता आदि की, और असद मतलब जानवर आदि की योनि को प्राप्त कर रहा है, लेकिन भूल रहा हूं कि कौन सा श्लोक है। सद असद योनि जन्मसु। भगवद गीता 7.12 में बहुत अच्छी तरह व्याख्या की गई है कि यद्यपि सतो रजो तथा तमोगुण भगवान से उत्पन्न हैं, किंतु भगवान इनके अधीन नहीं होते। हाँ, 7.12 में कहते हैं भगवान, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जितने भी अस्तित्व हैं रजोगुण में, तमोगुण में या सतोगुण में, वह मेरी शक्ति से प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से मैं सब कुछ हूं, परंतु स्वतंत्र हूं, मैं भौतिक प्रकृति के अंतर्गत नहीं हूं। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत है वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति को भौतिक प्रकृति के बाहर नहीं ले जा सकता। तब कहेंगे आप काहे प्रवचन कर रहे हैं? तो हम अपना प्रवचन कर रहे हैं। मैं अपना प्रवचन नहीं कर रहा हूं। हम लोग भगवान की बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक भेज दिया गया है 13:22। प्रकृति पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु। यस, यही श्लोक है। पुरुष यानी जीव प्रकृति में स्थित हो करके प्रकृति के उत्पन्न गुणों को भोगता है। प्रकृति के गुणों को भोगता है, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है, मतलब प्रकृति से उत्पन्न गुणों के जो उत्पादन है उनको भोगता है। और गुण संग कारणम, गुणों की आसक्ति के कारण अस्य, इस जीव का सद असद योनि जन्मसु, सद और असद योनि में जन्म होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर दिस श्लोक। ओके, तो जैसे देखिए जो हमने किया तो किया, लेकिन अब जिस गुण का संगत करेंगे वैसा ही देह मिलेगा। बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है।
दुनिया जाए भाड़ में और जा भी रही है, मुझे समझना है कि मुझे कौन से गुण का संगति करनी है। आई मस्ट बी कॉन्शियस कि जब मैं कोई कार्य करता हूं तो कौन से गुण का संग कर रहा हूं। इज दैट सिंकिंग? मस्ट बी सिंकिंग, एकदम सिंक करना चाहिए कि मैं किस समय कौन सा कार्य कर रहा हूं और कौन से गुणों की संगत कर रहा हूं। क्योंकि एक ऑप्शन और भी है कि आप निर्गुण वस्तु का भी संगत कर सकते हैं, और वो कौन है? लिखा है भगवान। भगवान यानी कि भगवान, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, जो कुछ भी, भागवत, ये सब निर्गुण है, उनका प्रसाद सब निर्गुण है। इनका सेवन करेगा तो क्या हो जाएगा? वो निर्गुण। तो निर्गुण व्यक्ति का कौन सा स्थान मिलता है भौतिक जगत में? दीक्षा माता जी जल्दी टाइप करके बताइए, निर्गुण व्यक्ति को इस भौतिक जगत में 14 भुवन में से कौन सा प्लेनेट दिया जाता है? सोच रही हैं क्या? टाइप कर रही हैं, ठीक है। वैकुंठ, हमने तो जगत की बात करी ना, वैकुंठ था ना बात कर रहा हूं मैं। तो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। सब लोग तेज होते जा रहे हैं, ठीक है। सही उत्तर है इनका तो उत्तर नहीं आया, लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं समझ पा रही बेचारी। तो उत्तर है वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो भैया एक बात समझ लो, एक बुद्धू बच्चे को हम पकड़ लें। कौन बुद्धू बच्चा था वो? दिख रहे कुछ समझ, हाँ, निर्मला पॉल माता जी। अगर प्रभु जी पब्लिक भी बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, प्रभु जी आपकी कोई बात समझ नहीं आती। अच्छा ठीक है, एक बात समझिए कि हम सब लोग गुणों से इन्फेक्टेड हैं, रजगुण, तमगुण, सतगुण। तो अब हमारा चित्त भी इन गुणों से इन्फेक्टेड है। इजी। तो भले ही कैसे भी गुण से इन्फेक्टेड हो, मैं डे 1 से निर्गुण का सेवन करना शुरू कर सकता हूं, और उसी दिन से मेरा लिबरेशन शुरू हो जाता है। क्या यह भी समझना मुश्किल है? नाम जप कर रहा हूं, प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, कथा सुन रहा हूं, मेरा चित्त कैसा भी है, लेकिन मैं सेवन निर्गुण वस्तु का कर रहा हूं। तो धीरे धीरे निर्गुण वस्तु के प्रभाव से मेरा चित्त निर्गुण हो जाएगा। एंड देन देयर विल बी नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच विल बी बिफिटिंग फॉर मी। मेरे लिए कोई स्थान यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पे मैं रह सकूं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। गो फॉरवर्ड। दूसरे शब्दों में, श्री भगवान से उद्भूत शक्ति उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती, वह बद्ध जीवों पर प्रभाव डालती है जो भौतिक शक्ति से आच्छादित रहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। सूर्य का ताप बहुत ज्यादा है। कितने लोग सूर्य पर फ्लैट बनाना चाहते हैं? एवन प्लीज रेज हैंड्स। ठीक है, नहीं। तो अब आप जानते हो कि सूर्य का ताप बहुत ज्यादा है, तो सूर्य का ताप सूर्य को कितना जलाता है? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल प्रश्न है। तो सूर्य का ताप क्योंकि सूर्य से प्रकट है, इसलिए सूर्य को नहीं जला सकता। इजी, सिंपल। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति भगवान के अधीन रहती है, इसलिए भगवान पे प्रभाव डाल ही नहीं सकती। अब तो और एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूं कि अंधकार की, अंधकार सूर्य की शक्ति है, स्वीकार है या किसी का विरोध है? अनुज त्यागी प्रभु, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि अंधकार की सृष्टि सूर्य करता है? तो अंधकार में कितना प्रकाश होता है और सूर्य में कितना अंधकार होता है? जल्दी से आप परसेंटेज बताइए, टाइप करके बताइए। अंधकार में कितना % प्रकाश होता है और प्रकाश में कितना % अंधकार होता है? कोई बीकॉम किया हो तो जल्दी से परसेंटेज कैलकुलेट करे। तो आप उत्तर समझ रहे हैं, 0। वाह मदन मोहन प्रभु, यू पास द, आपको 0 बोलने के 100% नंबर मिले, वेरी गुड। तब जब सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, तो अंधकार को आपने ये कैसे बोल दिया कि सूर्य की सृष्टि है? राधा रमन प्रभु आप बताइए, आप हॉट सीट पे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? सूर्य के पास अंधकार है नहीं और अंधकार के पास प्रकाश नहीं है, तो सूर्य तो प्रकाश देता है ना, अंधकार तो देता नहीं है। तो अंधकार की सृष्टि कैसे कर देगा? सूर्य के एब्सेंस में अंधकार हो जाता है, एब्सेंस ऑफ सन, प्रकाश। हाँ। तो यानी कि सूर्य पर अंधकार निर्भर है, यद्यपि अंधकार का स्वरूप सूर्य से बिल्कुल अलग है। अब समझ में आ गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अंधकार का स्वरूप सूर्य से बिल्कुल अलग है, एक पॉइंट, लेकिन अंधकार पूरी तरह सूर्य पर निर्भर है। यह भी समझ में आ रहा है?
उसी तरह से माया शक्ति का स्वरूप भगवान से बिल्कुल अलग है, अचित, असत और निरानंद। लेकिन भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। क्योंकि यह समझना बड़ा मुश्किल होता है कि जो भगवान पूरी तरह चिन्मय हैं, उनसे भौतिक एनर्जी कैसे प्रकट हो सकती है। देखिए, प्रकट हो सकती वाली बात नहीं है, वो उनकी ही शक्ति शाश्वत रूप से है। जैसे अंधकार हमेशा सूर्य पर ही निर्भर है, लेकिन अंधकार का स्वरूप सूर्य से बिल्कुल अलग है। अच्छा, एक और बात है कि अंधकार हमको दबा सकता है लेकिन सूर्य को नहीं दबा सकता। तो यदि हम सूर्य में रहें, सूर्य के सम्मुख रहें, तो कभी अंधकार नहीं आएगा। इजी। जैसे अंधकार बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता है उस व्यक्ति को जो सूर्य के सामने प्रस्तुत होने के लिए प्रस्तुत हो जाए। आई एम प्लेइंग ऑन वर्ड्स, इफ यू कैन। मतलब if a person agrees to be in front of Surya, sun, then darkness cannot overwhelm him, not even touch him, not a question of overwhelm. लेकिन कोई तैयार ही ना हो सूर्य के सामने जाने के लिए, तो अब उसके अंधकार को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जैसे कोई अंधकार में हो, तलवार चलाए, गाली दे अंधकार को, तब भी अंधकार जाने वाला है नहीं। उसी प्रकार से कृष्ण का भजन ना करे, विष्णु भगवान कृष्ण, उनका नाम नहीं बोले, उनकी सेवा नहीं करे, राम भगवान, कोई भी विष्णु तत्व की सेवा नहीं करे, और वो सोचे कि किसी भी साधन से उसका अंधकार अज्ञान नष्ट होगा, तो वो नहीं होगा और बढ़ जरूर जाएगा। इज इट ओके? ठीक है। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं क्योंकि वे भौतिक शक्ति में जीवों का गर्भधान करते हैं। स्पष्ट व्याख्या करी गई थी कि भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं प्रधान पर और प्रधान में सारे जीवों को डाल देते हैं। इसलिए बद्ध जीवों को भौतिक शक्ति से उत्पन्न शरीर प्राप्त होते हैं, जबकि इन जीवों का पिता तीनों गुणों से पृथक ही रहता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये प्रश्न कहीं किया गया है, मैं समझता हूं ब्रह्मा जी से किया गया था, नारद जी ने, कि क्या भगवान सिर्फ बड़े हैं? जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर मेरे पिता के शरीर जैसा है, उनके पिता का शरीर मेरे पिता का शरीर उनके पिता के शरीर जैसा है। इज इट सिंकिंग? सेम। लेकिन ऐसे करते करते जब हम ब्रह्मा जी के पास पहुंचेंगे, तो यद्यपि उनका शरीर भी भौतिक है, तो ब्रह्मा जी का पिताजी का शरीर कैसा होना चाहिए? साइंटिस्ट प्रभु बोलिए, नहीं कुछ समझ पा रहे हैं? आप बताइए राधारमण प्रभु। मतलब मैचिंग ही होना चाहिए। मैचिंग, वेरी गुड, मैचिंग होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए, लेकिन मैचिंग एकदम नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात है, समझ रहे हैं बात? ब्रह्मा जी का भी शरीर भौतिक है, बुद्धि तत्व का बना है, लेकिन भगवान का शरीर कैसा? स्पिरिचुअल है। ये भगवान की इनकंसीवेबल पोटेंसी, अद्भुत, कि अपने स्वरूप से बिल्कुल विपरीत बच्चे को पैदा किए। यहां तो कोई मान लो पति पत्नी भारतीय हैं, तो अफ्रीकन बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये क्या? व्हाट इज दिस? ये अमेरिकन बच्चा पैदा करते हैं? नहीं हो सकता ना। ये है ना इनकंसीवेबल पोटेंसी भगवान की, कि वो पूरी तरह स्पिरिचुअल है, लेकिन उनका बच्चा जो हुआ, पत्नी की सहायता नहीं पड़ी, और उस बच्चे का शरीर भौतिक है कि उसको मटेरियल से डील करना, लेकिन भगवान पूरी तरह स्पिरिचुअल है। ये बात मैं बोल रहा हूं। पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान ने भौतिक शक्ति को इसलिए स्वीकार किया जिससे वे उन जीवों को लीलाएं दिखा सकें जो उनका आनंद लेना चाहती हैं और भौतिक शक्ति पर अधिकार जताना चाहती हैं। लीलाएं दिखा सकें। कौन सी लीला देख रहे हैं आप? कौन सी लीला देखने के लिए आए आप यहां पर? तो बेचारों ने इंग्लिश में क्या लिखा है देखना पड़ेगा, क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी। देखिए, जीवों हमको जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जगत में ये सृष्टि लीला उसी को दिखाएं। बेसिकली देखिए बात क्या हो रहा है, जीव भोग करना चाहता है, तो अब आध्यात्मिक जगत में तो भोग हो नहीं सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आध्यात्मिक जगत में जीव था और भोग करना चाहता, वो सब नटंकी नहीं कह रहे हैं, नाटक है, वो गलत बात है। हम खाली बोल रहे हैं जीव भोग की इच्छा करना चाहता, तो उसके लिए एक मेले की सृष्टि करना चाहते हैं, क्योंकि मेला बच्चा देखना चाहता है, इसलिए पिताजी उसको टहलाने के लिए ले जा रहे हैं। हम लोग केवल टहल रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आपको एक योनि से दूसरी योनि में, तीसरी योनि में टहल रहे और मेले देख रहे हैं। कभी अमेरिका का मेला, कभी स्वर्ग का मेला, कभी युगांडा का मेला। दिस इज, ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे मेले को कंट्रोल करने के लिए एक अध्यक्ष
रखते हैं, मेला डीएम कहते हैं वो। तो वैसे ही भगवान को परमात्मा के रूप में विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि जीव को यहाँ भोग करने की सुविधा प्रदान करें। परमात्मा नहीं तो हम कुछ भोग नहीं कर सकते, नथिंग। और जब ये मेला समाप्त हो जाता है तो भगवान अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। परमात्मा का स्वरूप शाश्वत नहीं है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो लीला मतलब जगत का जो मेला है, इसको दिखाने के लिए यह संसार ऐसे जीवों के तथाकथित भोग के लिए भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न किया गया। अब प्रश्न यह है कि प्रभुपाद यह क्यों कह रहे हैं कि तथाकथित भोग, सो कॉल्ड एंजॉयमेंट? क्योंकि इंजॉय तो जीव कर ही नहीं रहा है, केवल मान रहा है कि वह एंजॉय कर रहा है। जैसे आप लोगों ने कभी सपने में गोभी के पराठे खाए हैं क्या? कोई उदाहरण नहीं समझते ये लोग। अच्छा चलिए, गोभी पराठा खा करके सोए हैं क्या? कभी करिएगा तो लगेगी प्यास, और फिर आप सपने में पानी पीते रहेंगे। कोई जब सपने में पानी पिया है? वार्ष भानी माता जी, कभी सपना आया सपने में पानी पी रहे? ये नहीं, ये तो गहरी नींद में जाती हैं। ठीक है, कोई तो उदाहरण समझो मेरा। आप लोग भौतिक जगत में हो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गए? हमें तो कई बार सपना आया। अगर आप प्यास से सो जाते हैं तो सपना आएगा कि बहुत प्यास लग रही है। चलिए अब छोड़ दीजिए ये बात, ये भी बातें तो तीसरे एग्जाम्पल दे रहे हैं। कभी कभी पानी पी के सो गए तो वॉशरूम लगती है और उसका सपना आता है, और नो एक्चुअली यू आर फीलिंग द अर्ज टू पास, लेकिन सपने में ऐसे हम कर नहीं पाते। इज इट नॉट? ये भी होता, फिर नींद खुल जाती है, अरे तो वॉशरूम वाकई लग रही थी हमको। आप लोग जब पहला देखो, मेरा एग्जाम्पल पहला वाला समझ लो, नहीं तो फिर मैं खराब से खराब एग्जाम्पल दूंगा। ये प्यासा वाला तो सपना आया ही होगा, प्यास लगी है, पानी पी रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। यही जैसे स्वप्न में प्यास बुझ ही नहीं सकती है, ऐसे जीव सोच रहा है कि मैं कुछ देख लूं, कुछ छू लूं, कुछ ये कर लूं, लेकिन उसको कोई सुख नहीं मिल रहा होता है, कुछ सुख नहीं मिल रहा होता। इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं। पैसा इकट्ठा कर लूं, बंगला बना लूं, ये कर लूं। देखिए बड़ा अमेजिंग बात है, जितना जीव भोग करता है उसको और अभाव की अनुभव होती है। जितना धन ले लेगा और धन चाहिए, एक बंगला नहीं तो और बंगला। आज भी मैं स्मरण कर रहा था एक व्यक्ति का जिनके पास 400 कार हैं। तो क्या भगवान है कि 400 में अपने आप को विस्तारित करके हर कार में चलेंगे केवल एक कार में पूरे जीव? और बहुत सारी ऐसी कारें हैं जो आपके पूरे जीवन चल जाएंगी, एटलीस्ट 10-20 साल तो चल ही जाएंगी। तो मैक्सिमम एक जीवन में 2 कार। आपने कितनी कार ली अपने जीवन में? 3। हाँ, तो खराब हो गए, दूसरा लिया। ऐसा तो नहीं एक बार में 3 कार में बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि हर कार उस व्यक्ति के हृदय में एक असंतुष्टि का अनुभव करा रही है। ये बहुत गंभीर बात है। क्या ये सब लोग अनुभव किए हैं? एक साड़ी, अभी वेदवादिनी को इनकी एक मित्र साड़ी की फोटो भेजी, तुम्हारे लिए खरीदी है। तो मैं उनको डांट रहा था, आपको जो मैंने दिलवाई वो आपने पहनी नहीं है, दूसरी वाली क्यों ले रही हो? तो मैंने मना किया। अच्छी है उससे मतलब नहीं, जो आपके पास है उसका तो उपयोग कीजिए आप। खैर मान गई बात, बट पॉइंट इज दैट जितनी वस्तुएं आप ग्रहण करेंगे वो और अभाव का निर्माण करती जाएंगी। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि कुछ टच तो कर नहीं रहा आपको, तो खाली सोच रहे हैं कि हम भोग कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं। भोग मतलब किसी भी प्रकार का भोग। इसीलिए कह रहे हैं तथाकथित भोग के लिए बद्ध जीवों के कष्ट। रुकिए, प्रपात बहुत सुंदर समझाते हैं। द लिविंग एंटिटी इज नीदर एंजॉयर नॉर अ कंट्रोलर बट अ कोऑपरेटर। न तो वो भोगता है और ना ही वह नियामक है, अपितु वह सहयोगी है। जैसे मेरा हाथ गुलाब जामुन को पकड़ ले। आप लोग एक्सपेरिमेंट करना, भगवान करे आज आपको गुलाब जामुन मिले और उसको हाथ से पकड़ ले और कहे मैंने पकड़ा है, मैं नहीं दूंगा पेट को, अब तू खा ले, अब तेरी दम हो तो खा ले। तो आप समझ गए ना बात? वही स्थिति जीवात्मा की है। जीवात्मा हाथ की तरह, भगवान शरीर की तरह है। तो हाथ का कर्तव्य है कि शरीर का वह सहयोग करे। सहयोग करेगा, पेट को देगा तो अपने आप उसको नरिशमेंट मिलेगा। इसीलिए आप देखो, जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं एक सूक्ष्म सुख मिलता है, एक संतुष्टि की प्राप्ति होती है कि नहीं? और जब भी हम भगवान से अलग होकर कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ छूना चाहते हैं, तो अंत में आप देखेंगे असंतुष्ट हुए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो हम लोग क्या है? कोऑपरेटर है, ना कि सेपरेट इंडिपेंडेंट एंजॉयर। उम्मीद है कि बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। बद्ध जीवों के कष्टों के लिए इस भौतिक जगत की उत्पत्ति क्यों हुई, यह अत्यंत जटिल प्रश्न है। ये बड़ा मजेदार है। प्रश्न लोग करते हैं कि भगवान अगर हैं, तो देखिए ऐसे बोलते हैं भगवान तो अच्छे होने चाहिए। अब भगवान अगर अच्छे हैं तो इस जगत में दुख क्यों है? तो क्योंकि इस जगत में दुख है इसका मतलब भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो अच्छे होने चाहिए ना।
या भगवान तो परफेक्ट होने चाहिए। तो भगवान परफेक्ट हैं तो ये इम्परफेक्ट जगत काहे को बनाए जिसमें दुख ही दुख है? तो मैंने उत्तर दिया, देखो भगवान इतने परफेक्ट हैं कि ऐसा इम्परफेक्ट जगत बनाए हैं कि जहां आपको परफेक्शन मिलेगा ही नहीं। डज दैट सिंक? कहीं पूर्णता मिलेगी ही नहीं आपको, असंतुष्टि रहेंगी। लेकिन ऐसा भी भगवान का जगत है, आध्यात्मिक जगत, जहां कहीं अपूर्णता ही नहीं दिखेगी आपको। लेकिन उसके बारे में जानिए तो सही, सुनेंगे ना तब मालूम चलेगा। तो प्रश्न है कि भौतिक जगत की उत्पत्ति क्यों हुई? जीवों को कष्ट मिल रहा है तो क्या भगवान को मजा आ रहा है जीवों को कष्ट देने में? ये एक जटिल प्रश्न है। पिछले श्लोक की लीला शब्द में जिसका अर्थ भगवान की लीलाओं के लिए है, इसका संकेत मिलता है। भगवान बद्ध जीवों के भोग परक स्वभाव को सुधारना चाहते हैं। भगवद गीता में कहा गया कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है। कहा गया है 5.29, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। केवल भोक्ता अगर हैं तो भगवान है और कोई नहीं है। अतः यह भौतिक शक्ति उसके लिए उत्पन्न की गई है जो भोग करने का स्वांग भरता है। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे बच्चियां, छोटी बच्चियां माँ को रोटी पकाते हुए देखती हैं तो उनके मन में भी आता है कि हम भी ऐसी रोटी पकाएं। लेकिन क्या छोटी बच्चियों को आप अग्नि को टच करने देंगी? नहीं। तो छोटी बच्चियां दिवाली के समय स्पेशली उनको वो मिट्टी के खिलौने दिए जाते हैं खाना पकाने वाले के। जिन माताओं ने ये खेल खेला है जरा सा लाइक बटन दबाइए। रीना गर्ग माता जी कभी खेली हैं आप? नहीं प्रभु जी नहीं खेली, इसलिए रोटी बनाना नहीं आता। कोई लड़की ऐसा नहीं कह सकती कि ना खेलो। नीतू सिंह माता जी आप खेली हैं कभी बचपन में? हाँ ओके। तो उसमें कितनी रोटी पकती थी जरा नंबर बताइए। अच्युत शर्मा माता जी तो मेरे ख्याल से आज भी उसी से खेल ही रही हैं। नहीं ओके। तो माताओं उससे, तानिया सोना माता जी खेली हैं आप उस वाले से, छोटे वाले खिलौने से मिट्टी के? उसमें कितनी रोटी पकती है आपकी? कुछ नहीं पकते हैं। लेकिन लड़कियां खूब स्वांग करती है, तुम्हारी रोटी पक गई? हाँ मेरी पक गई। सब्जी जल्दी से बनाओ, सब्जी बन गई, चलो चलो खाते हैं। और कुछ नहीं, नाटक करेंगे से खा रही। लेकिन जब भूख लगेगी तो माँ के पास आएंगी कि नहीं आएंगी? तो वो खिलौने की व्यवस्था कौन किया? माता ने करी। वो माता ही ला के देती है ना। क्यों करी? क्योंकि बच्चों को वैसा खेलने का मन करता है। लेकिन जब भूख लगेगी तो विवेक आ जाए कि इससे हमारा भोजन तैयार होने वाला नहीं है। ठीक, इसीलिए लीला कही जा रही। भगवान के लिए भी खेल ही है। खेलो भाई, खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात यहां एक उदाहरण उपयुक्त होगा। सरकार को पृथक पुलिस विभाग की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु यह वास्तविकता है कि कुछ नागरिक राज्य के नियमों का पालन नहीं करेंगे। अतः आतताइयों से निपटना आवश्यक हो जाता है। आवश्यकता न रहने पर भी आवश्यकता रहती है। मतलब बेसिकली पुलिस की जरूरत नहीं है, लेकिन अब कुछ हूण बदमाश होंगे जिनको ठीक करने के लिए पुलिस जरूरत है। तो ये माया जो है पुलिस की तरह है, जो विद्रोही जीवों को पीटने का काम करती है। तो काम ही है पीटना। इसी तरह बद्ध जीवों को कष्ट देने के लिए इस भौतिक जगत को उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता न थी, किंतु साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नित्य बद्ध हैं, अर्थात निरंतर बद्ध रहते हैं। हम कहते हैं कि वे अनादिकाल से बद्ध रहे हैं, क्योंकि कोई यह नहीं पता लगा सकता कि जीव जो परमेश्वर का भिन्न अंश है कब भगवान की श्रेष्ठता के प्रति विद्रोही बन गया। अब तो क्लियर हो गया भैया। जब प्रपात कह रहे कोई नहीं पता लगा सकता, मतलब काहे वो प्रश्न कर रहे हो? तो कुछ भक्त हैं यहाँ पर, कुछ नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं। जब भी ये प्रश्न आए तो कहना भैया हमको नहीं पता, जाके प्रभुपाद से पूछो। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? कोई नहीं जानता। वस्तुतः मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, वे जो भगवान के नियमों के पालक हैं और वे जो नास्तिक हैं तथा ईश्वर के अस्तित्व को न मानते हुए अपने नियम बनाना चाहते हैं। वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने नियम या अपना धर्म पथ बना सकता है। दिस इज वेरी नाइस। देखिए, कोई गुरु कहता है कि तुमको कोई विशेष नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, तुम जो मानो वही पथ है। तो आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे गुरु की बात स्वीकार कर रहा है तो क्या ऐसे गुरु की जरूरत है? जब सारे रास्ते भगवान की ओर ही जा रहे हैं तो तुम्हें कुछ भी बताने की क्या जरूरत है? मैं तो किसी रास्ते पे हूं ही ना। आप समझे? ट्रेन के स्टेशन पे पहुंचे और आप पूछे कि वो अमुक
स्टेशन कौन सी ट्रेन जा रही, तो कहे सारी ट्रेनें वहीं जा रही हैं। तो क्या उसको वहां पे पूछताछ में बैठने का अधिकार है? तो जो लोग कह रहे हैं कि जो पथ स्वीकार कर लो सब वहीं जा रहे हैं, ये नहीं बताते कहाँ, लेकिन वहीं जा रहे हैं, तो क्या उस गुरु की कोई जरूरत है? ये समझ पा रहे हैं आप? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों को क्योंकि अब अपना मन माना करने की इच्छा होती है, ठीक तो होना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए अब ऐसे तथाकथित गुरुओं को स्वीकार करते हो और उनको कोई सफलता मिलती भी नहीं है, क्योंकि सारे पथ भगवान की तरफ नहीं जा रहे हैं। केवल भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। इन दोनों श्रेणियों के अस्तित्व के प्रारंभ को जाने बिना हम ये निश्चित रूप से मान सकते हैं कि कुछ जीवों ने भगवान के नियमों के विरुद्ध विद्रोह किया होगा। कब नहीं पता। ऐसे जीव बद्धजीव कहलाते हैं क्योंकि वे 3 गुणों से बंधे हो रहते हैं। इन दोनों का मतलब है कुछ है नित्य बद्ध और कुछ है नित्य मुक्त। इसलिए यहां पर गुणैर विचित्रा शब्द व्यवहृत हुए हैं। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। आत्माओं के रूप में ये सभी इस जगत से परे हैं। मतलब जो भी आत्मा जिस भी शरीर में रह रही है उसका इस जगत से कोई संबंध नहीं है। तो फिर वे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अपने आप को क्यों प्रदर्शित करते हैं? यानी आत्मा, मैंने कहा सुबह भी समझा रहा था कि आत्मा के रूप में क्वालिटी वाइज मुझ में और आप में किसी में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर हम लोग अलग अलग शरीर को क्यों स्वीकार कर रहे हैं, ये प्रश्न है। इसका यहाँ उत्तर दिया गया है। वे प्रकृति के 3 गुणों के चक्र के अधीन रहते हैं। चूंकि उनकी उत्पत्ति भौतिक शक्ति से हुई है, अतः उनके शरीर भौतिक तत्वों से बने होते हैं। जीवों की उत्पत्ति भौतिक शक्ति से नहीं हुई है, उनके शरीरों की उत्पत्ति हुई है, और जीव गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। लैंग्वेज समझ लीजिएगा। भौतिक शरीर से आच्छादित होने के कारण आध्यात्मिक स्वरूप समाप्त हो जाता है। ये समझे बात। स्वरूप मतलब स्वरूप का अज्ञान रहता है, स्वरूप नष्ट नहीं हो जाता है। इसलिए देखिए, हिंदी को समझ लीजिए, बट हिंदी को सही स्वरूप में समझिए। जीवात्मा का स्वरूप है, वो केवल ढक जाता है। ऐसा नहीं कि स्वरूप समाप्त हो जाता है। जीव का स्वरूप है कृष्ण का सेवक। बद्ध अवस्था में भी वह कृष्ण का सेवक रहता है, बस उसको पता नहीं रहता कि वह कृष्ण का सेवक है। उम्मीद है कि क्लियर होगा। इसलिए यहां पर मुमुहे शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिससे इंगित होता है कि वे अपना आध्यात्मिक स्वरूप भूल गए हैं। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई वस्तु आपके घर में थी और आपको याद ही नहीं था कि घर में है, और फिर आप कुछ नया सामान लेके आ जाते हैं? ऐसा होता है कि नहीं? तो अगर याद नहीं है तो वो ऐसा ही हुआ ना कि वो नहीं है। एटलीस्ट आपको अनुभव ऐसा ही हुआ कि वो नहीं है। बाद में याद आ जाता है तो अरे तो घर पे थी। या मणि, ग्रीवा मणि न्याय बोलते हैं कि मणि गले में आपके टंगी हुई है और दुनिया में ढूंढ रहे हैं। या और पता नहीं चश्मिश लोग का अनुभव होगा कि चश्मा पहने हुए हैं और ढूंढ रहे चश्मा कहाँ है। किसी को हुआ आप लोग? ज्योति माता जी, आप चश्मा पहनती हैं? आपने कहाँ पहन? अच्छा, पहनती हैं। तो कभी कभी चश्मा पहने देख रहे चश्मा कहाँ है। चाबी जेब में रख के चाबी, अनुभव ऐसा हो रहा है कि नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक स्वरूप भूल जाने के कारण ऐसा अनुभव होता है कि समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त नहीं होता कभी। आध्यात्मिक स्वरूप की यह विस्मृति जीवों में पाई जाती है क्योंकि वे प्रकृति की शक्ति से आच्छादित होने के कारण बद्ध रहते हैं। जरा समझिए बात, ये समझे बात। बद्ध रहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब जीव प्रकृति के गुणों से आच्छादित हो जाता है तो उसकी एक बद्धता हो जाती है। बद्धता मतलब बेबसी, समझते हैं? बेबसी, हिज ओब्लाइज्ड, कि जब तक मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं करूंगा मैं सुखी कैसे होगा? विदाउट दिस ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, हाउ कैन आई बी हैप्पी? ये बद्ध जीव का संग लगा ही हुआ है निरंतर कि इनके बिना मैं कैसे जी सकता हूं। आप में से कोई व्यक्ति सोचा है, कल्पना किया कि आप बिना सोए भी जी सकते हैं, बिना खाए? तो अब देखें ना, कैसे दिस कॉल्ड कंडीशनिंग। जैसे हम में से बहुत से लोग सिगरेट कभी नहीं पिए, तो आप कहेंगे सिगरेट पीने की जरूरत ही क्या है। लेकिन जो लोग सिगरेट की लत लगा चुके हैं, अब उनके लिए सोचना कि वे सिगरेट के बिना कैसे जिएंगे मुश्किल होता है। अब तो समझ में आ रहा है दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग? नहीं समझना है आपको? ये है हमारी बद्धता। एक अन्य शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, ज्ञान गुहया। गुहा का अर्थ है आवरण।
चूंकि छोटे छोटे बद्धजीवों का ज्ञान आच्छादित रहता है, अतः वे अनेक योनियों में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 7वें अध्याय में कहा गया है, जीव भौतिक शक्ति से मोहित रहते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि शाश्वत जीवात्माएं विभिन्न गुणों से आच्छादित रहती हैं और वे तिरंगी जीव लाल, सफेद तथा नीली कहलाती हैं। लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, श्वेत सतोगुण का और नीला तमोगुण का प्रतीक है। ये समझ पा रहे हैं? जीव जो है वो लाल, पीला, नीला नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि उसकी चेतना जिस गुण से प्रभावित है उसको इंडिकेट करने के लिए लाल, सफेद और नीला शामिल कहा जा रहा है। ये तो ईजी है। ये प्रकृति के गुण भौतिक शक्ति से संबंधित होते हैं। फलतः विभिन्न गुणों के अंतर्गत जीव भिन्न प्रकार के शरीर पाते हैं। चूंकि वे अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति विस्मरणशील रहते हैं, अतः शरीरों को आत्मा या स्व मानते हैं। बद्ध जीव के लिए मुझ का अर्थ शरीर है, यह मोह कहलाता है। ये तो स्पष्ट है। कठोपनिषद में बारंबार कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी भौतिक प्रकृति द्वारा प्रभावित नहीं होते। वे तो दरअसल बद्ध जीव या परमेश्वर के अत्यंत सूक्ष्म अंश हैं। ये क्या? वे तो दरअसल बद्धजीव या परमेश्वर के अत्यंत सूक्ष्म अंश हैं जिन पर भौतिक प्रकृति का प्रभाव पड़ता है और जो भौतिक गुणों के अधीन विभिन्न शरीरों में दिखाई पड़ते हैं। मतलब कहने का मतलब भगवान पर प्रभाव नहीं पड़ता, उन जीवों पर प्रभाव पड़ता है जो कि भगवान के अंश हैं। ये बात बोल रहे हैं। कोई प्रश्न किसी का है तो मैं देख लेता हूं, बाकी तो इजी और क्लियर है। भगवान तो बता ही सकते हैं ना प्रभु जी आत्मा के रहस्य को, कब से भौतिक जगत में बद्ध हैं हम। अच्छा प्रश्न। भगवान को तो पता है और भगवान नहीं बता रहे, बड़े खराब भगवान ने, है ना। भगवान यहां बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? बोल रहे हैं। माता देवहूति पूछ रही हैं कि नहीं पूछ रहे कि हम लोग कब से बद्ध हैं? कब से इस जगत में आए हैं माता देवहूति ने पूछा था कि नहीं पूछा था? सब लोग हाँ कुछ सुन भी रहे क्लास? नहीं पूछी थी। तो जो प्रश्न की जरूरत ही नहीं है वो नहीं पूछ रही है। एक इतना सिंपल लॉजिक नहीं समझ में आता। तो भगवान करे जब आप बीमार पड़े तब आपको याद आए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बीमार पड़ेंगे तो ही, जब बीमार पड़ते हैं तो ये पूछते हैं डॉक्टर साहब से कब से बीमारी लगी है जरा बताइए आप। कोई आज तक पूछा है क्या? वही एक आग्रह रहता है कि जल्दी से बढ़िया डॉक्टर हमको दवा दीजिए, हम ठीक हो जाए। तो यहां छोटी छोटी बीमारी के लिए आप पूछते नहीं कि कब से बीमार पड़े, और ये जो बड़ी बीमारी है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो भगवान मान लीजिए बता भी दिया कि 3 सृष्टि पहले तुम आए या वटेवर, तो उससे हो क्या जाएगा? कुछ नहीं होगा। फिर कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर मैं फिर वही भोग में पड़ जाऊंगा जब इतने समय से हुई ही तो ठीक है, फिर इतने समय तक रहता हूं। बल्कि मेरा तो दूसरा प्रश्न है, भगवान यह क्यों नहीं बता देते एग्जैक्टली कि मैं कब जाऊंगा? मेरा प्रश्न अब आप लोगों से है, भगवान ये काहे नहीं बताते कि तुम इतने जन्म के बाद मेरे पास आ जाओगे? क्योंकि अगर बता दिए तो हम लेजी हो जाएंगे। ठीक है भगवान बोल दिए कि अब 4 जन्म के बाद जाएंगे ही, तो ठीक है आराम से जाएंगे, क्या दिक्कत है? भगवान बोलती है। या अब मारे जाएंगे तब भी 4 जन्म के बाद जाएंगे, तो चौथे जन्म में भजन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो भगवान सस्पेंस में ही रखते, ये बोलते कि जब ऐसे हो जाओगे तब चले जाओगे। तो इन सब प्रश्न का कोई मतलब नहीं कि हम कब आए थे। जब एक बार चले जाएंगे तो वापस कभी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। ओके, सो वी एंड हियर। कुछ और तो प्रश्न नहीं है। किसी को ऑडियो फॉर्मेट में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है 1, कोई प्रश्न है 2, कोई प्रश्न है 3। सो एवरीवन इज सेटिस्फाइड, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।